इट कीप्स गेटिंग लेट एंड लेट एंड लेट. वी डोंट ऑलवेज विन. सो ऐसे लोगों और चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर दो. अगर स्टार्ट करना ही है देन डू इट राइट अवे. तुम्हारे बस की नहीं है ऐसी चीजें बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. अगर तुम्हें लाइफ अपनी रीस्टार्ट करनी है देन यू हैव टू ड्रॉप ऑल दैट पास्ट बैगेज. इट्स प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल. Firstly, you have to accept the fact that it's not too late. I know society ने हमें ऐसा बताया है कि 30 तक हमारी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए, हमारा करियर सेट होना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप या हमारी शादी हो जानी चाहिए, हमारी लाइफ सेट हो जानी चाहिए. So there is some unset expectations from the society and because of society हमारे पेरेंट्स भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं जिसकी वजह से हम भी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि 30 तक हमारी लाइफ में बहुत कुछ फिगर आउट हो जाना चाहिए. बट द ट्रूथ इज कि हमारा जनरेशन बहुत अलग रहा है हमारे पिछले जनरेशन से. तो हमारे पहले वाले जनरेशन में ज्यादातर औरतें काम नहीं करती थी, थोड़ा माइंडसेट अलग था, इतना फेमिनिज्म कल्चर नहीं था, women were not treated equal as men and because of that हर चीज को लेके थोड़ा सा बायस तो था ही. लाइक लड़कियों की शादी पहले हो जाती थी as compared to men and these things were happening then. पर जो हमारा जनरेशन है we have been raised the same way like a male counterparts. तो हमारे सिबलिंग्स की या हमारे जो फैमिली में लड़के हैं उनकी जैसे अपब्रिंगिंग हुई है वैसे ही हुई है. लाइक हमारे सेम एज ग्रुप के लोगों की सिमिलर अपब्रिंगिंग हुई है जिसकी वजह से हमारी सबकी लाइफ साथ ही चल रही है. लाइक अगर लड़के के लिए शादी डिलेड है तो लड़कियों के लिए भी डिले ही होगी बिकॉज वी डू आवर एजुकेशन सिमिलरली. राइट, हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, देन ग्रेजुएशन करते हैं, देन मे बी मास्टर्स करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा जॉब करना होता है. तो everything takes time out of your life, right? So if people are expecting you to be stable at this age, it's practically impractical. So just accept the fact that it's not too late. That's your first starting point if you're feeling clueless about being in your 30s. So with a little change of light, let's move on to the second point. तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना है तो तुम्हें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या चीजें तुम्हारी लाइफ की करंट लाइफ की ऐसी हैं जो तुम्हारे हिसाब से सही नहीं जा रही हैं. बेसिकली व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. तो तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ को बदलना है, यू वांट टू बी अ डिफरेंट पर्सन, तुम्हारा कोई इमेज है, एक आइडियल इमेज है एक इंसान का जो तुम्हें बनना है, जहां तुम्हें पहुंचना है, तो तुम्हारी करंट लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं विच इज स्टॉपिंग यू. अब हो सकता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से तुम वो आइडियल सेल्फ पे नहीं पहुंच पा रहे हो सकता है तुम्हारा डाइट ऐसा है जिसकी वजह से you're gaining weight and you're getting acne and maybe you're not working out, maybe you have an unhealthy lifestyle, maybe you are drinking or you're smoking because of which तुम वो ideal self तक नहीं पहुंच पा रहे हो. तो तुम्हें वो चीजें अपनी current life में fix करनी होंगी. So firstly you have to identify what's not working out for you in your current life so that you can then work on it and then start your new life from your 30s. The third step is you have to define what you want moving forward. अगर तुम 30s में हो, अभी clueless हो, ठीक है, बट तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि तुमको क्या चाहिए आगे की लाइफ में. What do you want from your life going forward? तुम्हें कुछ मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, कहीं पहुंच नहीं पाए हो, कुछ सही नहीं चल रहा है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो क्या चीज है जो सही नहीं चल रही है एंड क्या तुम्हें अचीव करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट. डू यू वांट टू चेंज योर करियर? आर यू नॉट हैप्पी इन योर करंट रिलेशनशिप? डू यू वांट टू फोकस मोर ऑन योर पर्सनल लाइफ? और डू यू वांट टू मूव टू अ न्यू city or do you want to travel the world? So you have to identify कि क्या चीज तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ से. You have to be very clear about it. For example, when I turned 30, I was also clueless and I also thought कि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ अपनी लाइफ में. And I liked doing social media. I liked making YouTube videos. I liked making Instagram videos. तो मुझे ये पता था कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. Like this is something that I want to do moving forward. And last year when I quit my job, that was a decision that I took basis on that analysis that I did 2 years back. So you have to know what you want in life. Like I wanted this and that is why my action was to quit my job and also to make a plan around what I want to do in my life. But firstly you have to identify कि क्या चाहिए. So once you have identified what you want, write it down. लिखना बहुत जरूरी है. Step number 4 is to let go of past failures. तुम अगर अपनी लाइफ में ऐसा baggage carry कर रहे हो कि oh I should have done this by now, oh I think I'm running late, I don't think I have enough time now. अगर तुम ऐसी चीजें माइंड में लेके चल रहे हो कि यू आर लेट, मतलब छूट गई है ट्रेन, अभी कुछ नहीं हो सकता, यू हैव फेल्ड,
failed, kind of like on the lines of failure, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, you've already let that belief get inside your head, you've already started believing that you are a failure, that's not going to work for you. अगर तुम्हें लाइफ अपनी रीस्टार्ट करनी है, then you have to drop all that past baggage, जो भी फेलियर का बैगेज है या लेट होने का बैगेज है, क्योंकि ये चीजें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगी. क्योंकि जब भी तुम स्टार्ट करने जाओगे तुम्हारे दिमाग में यही चीजें आएंगी कि ओ नहीं, इट्स टू लेट नाउ, आई शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. व्हेन आई स्टार्टेड माय सोशल मीडिया, आई यूज्ड टू ऑफन फील दैट ओ मे बी आई एम लेट, मुझे थोड़ा और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था. बट यू नो व्हाट, आई हैव रियलाइज्ड दैट एवरी डे दैट यू वेस्ट थिंकिंग दैट इट्स टू लेट, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग वन मोर डे एंड एक्चुअली गेटिंग लेट. सो अगर स्टार्ट करना ही है, then do it right away instead of procrastinating, instead of thinking that it's late, instead of wasting time with that thought. You have to just decide कि हाँ भी मैं fresh start करने वाली हूँ आज से. And for that you have to just know कि जो भी तुमने अभी तक लाइफ जी है, it was not a mistake. Everything that you did, everything that happened to you was a learning experience for you. हर चीज से तुमने कुछ ना कुछ सीखा है. When I say कि मैंने content creation जल्दी start नहीं किया, but at that time I was doing my MBA, which I think was very important. And उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, which also gave me a lot of exposure. So these things are something that are integral part of my life now. And और कुछ रहे या नहीं रहे मेरी लाइफ में, at least I can always say that I am an engineer and an MBA from a good college, and I have this much work experience, and all this I can say because I spent all those years doing these things. अगर मैंने वो सब नहीं किया होता, then maybe I would not have been the person that I am today. मेरी जो learnings हुई हैं, growth हुई हैं, it's all because of how my life has turned out. If it was different, then हो सकता है कि मैं आज एक different इंसान होती. So you just have to basically accept कि जैसी भी तुम्हारी लाइफ की जर्नी रही है, it's all been good and everything has given you a lesson, a learning, and that's why now you have to just drop that baggage of failure and past regrets and not being able to do things earlier and being late. वो सब छोड़ के just start कि हाँ, this is the time I'm starting and I am starting from blank slate. Step number 5 is to break free from the by 30 mindset. Like I said earlier, हमारी सोसाइटी ने एक टाइमलाइन सेट किया हुआ है कि बाय 30 की उम्र तक हमारे लाइफ की ये चेक बॉक्सेस टिक हो जाने चाहिए. हमारा करियर स्टेबल होना चाहिए, हमारी शादी हो जानी चाहिए, मे बी हमारे बच्चे भी हो जाने चाहिए, मे बी हमारे पास एक घर होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स. एक माइंडसेट है, बट you have to break free from it because like I explained in my previous points कि हमारी जनरेशन बहुत अलग रही है. Things have been different for us. We have taken our own sweet time to get our education and everything took time, right? हमारी job experience में time लगा, हमारी education में time लगा. So we have to consider all these things. So you have to break free from that mindset because इस generation में वो clearly apply नहीं होता है. Also सबकी journey अलग होती है. I know this is a very common dialogue, but honestly everybody's journey is different. And जितना ज्यादा हम अपनी जर्नी को किसी और के जर्नी से कंपेयर करते हैं, उतनी ज्यादा हमें टेंशन होती है, उतना ज्यादा हमें स्ट्रेस होता है. लॉट ऑफ द टाइम्स इवन ऑन सोशल मीडिया वो कंपैरिजन वाली फीलिंग कभी ना कभी आ जाती है दिमाग में. किसी का अकाउंट देख के कभी ऐसा लग जाता है कि ओ दे स्टार्टेड आफ्टर मी बट दे हैव ग्रोन मोर देन मी. ऐसी चीजें बहुत नेचुरल है फील करना, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट सबकी जर्नी अलग है. एंड हमने नहीं देखा है कि उसकी जर्नी कब शुरू हुई है, हमने उसको तब से देखा है जब से वो हमारे सामने आया है. बट हो सकता है उसका जो रूट्स है या उसने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, हो सकता है उसने बहुत पहले ही कर दिया हो. दैट इज नॉट ऑलवेज विजिबल टू अस. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो एवरीबडीज हिस्ट्री एंड जर्नी, एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट कंपेयर आवर जर्नी टू एनीवन एल्सेस. थिंग्स विल कम टू यू एट योर ओन टाइम. यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट. स्टेप नंबर 6 इज टू फोकस ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. अगर तुम्हें अपनी लाइफ रिस्टार्ट करनी है ना, तो वो बस रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करके या करियर चेंज करके या सिटी चेंज करके नहीं होगा. यू हैव टू ऑल्सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम विद इन. तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. अगर तुम ऑलरेडी नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट. यू हैव टू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी. अगर तुम एक जगह पे पड़े रहते हो दिन भर एंड तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है विच इज नॉट आइडियल, देन माई फ्रेंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट योर लाइफ. कोई भी जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है हमारा, वो पहले हमारे खुद से स्टार्ट होता है. अगर हम डिसिप्लिन हो जाए ना, अगर हम अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स कर लें, अगर हम अपना वर्कआउट स्केड्यूल फिक्स कर लें, अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स फिक्स कर लें, तो दैट इज हाफ द बैटल वन. बिकॉज हम खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम एक्सटर्नल चीजों पे कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. वंस यू स्टार्ट बीइंग डिसिप्लिन्ड इन दीज एरियाज ऑफ योर लाइफ, दैट इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस. I was also in a phase in my life where
यू नो आई वाज वेरी फिट, बट देन एक टाइम आया था जब मैं बहुत ही लेट बैक हो गई थी हेल्थ को लेके. आई वाज ईटिंग एनीथिंग, आई वाज नॉट वर्किंग आउट, मे बी इट वाज स्ट्रेस, आई डोंट नो, बट आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग. एंड मुझे याद है कि उस टाइम शायद मे बी वॉट एवर बी द रीजन, बट वो लेथार्जी ने या वो ओवर ईटिंग ने या वो जो भी मेरा फेज था उसने मुझे हेल्प नहीं किया. इट मेड मी गो डीपर इन टू दैट फेज. लाइक जितना मैं जंक खा रही थी मेरा और खाने का मन कर रहा था. इट्स लाइक अ दलदल, इफ यू नो, इफ यू गो इनसाइड इट वंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट. तो तुम्हें अपने आप को खींच के बाहर निकालना पड़ता है. आई हैड गेन्ड वेट एंड आई वाज फीलिंग सो बैड लुकिंग इन द मिरर. मेरे कपड़े मुझे सही से फिट नहीं आ रहे थे एंड देन आई वाज फीलिंग सो बैड. एंड देन वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, अब आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन. आई यूज्ड टू लुक एट माई सेल्फ इन माई वीडियोज एंड आई यूज्ड टू फील दैट oh I've gained so much weight and I used to not feel good about it. Then I started taking care of my physical and mental health and also I fixed my diet which helped me a lot to get back on track. And you know बहुत टाइम लगता है. एक बार तुम उस दलदल में चले गए ना तो उससे निकलने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है. ये चीजें तुमको बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ेंगी, फिर तुम वापस बाउंस बैक होते हो नो उस लाइफस्टाइल में जो तुम्हारा की आइडियल लाइफस्टाइल है जो तुम जीना चाहते हो. स्टेप नंबर 7 is to take a leap. Reinvent your career if needed. काफी बार क्या होता है हम अपनी लाइफ में क्लूलेस इसलिए भी फील कर रहे होते हैं क्योंकि हम बहुत मीनिंगलेस फील कर रहे होते हैं. हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है. व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. जो हम काम कर रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है. इट्स नॉट फुलफिलिंग अस, इट्स जस्ट पेइंग अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उस जॉब से, पर फिर भी हम वो काम किए जा रहे हैं. ऑन एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टू द ऑफिस, स्लॉगिंग, कमिंग बैक, स्लीपिंग, देन वेकिंग अप अगेन, गोइंग, स्लॉगिंग, कमिंग बैक. यू नो ये साइकिल इतना बुरा होता है कि कभी कभी टेक्स अ टोल ऑन अस एंड उसकी वजह से हम बहुत ही कंफ्यूज्ड और अजीब सा फील करते हैं. इफ यू थिंक कि तुम्हारा करियर एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मीनिंग नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज फील कर रहे हो, देन यू कैन ट्राई चेंजिंग योर करियर इफ यू वांट. हो सकता है कि तुम्हें कुछ करने का मन हो बहुत टाइम से बट तुम बस स्विच नहीं कर रहे हो या करियर चेंज करने में थोड़ा डर रहे हो, हिचकिचा रहे हो सकता है तुम्हें अपना स्ट्रीम ही चेंज करना है. हो सकता है तुमने कुछ काम किया है आज तक बट यू वांट completely switch and do something else but you're just not being able to do that. So this is the time, my friend. 30s is the perfect time to take that leap of faith, to just do that thing that you have been dreaming of since long, because it keeps getting late and late and late. Step number 8 is to surround yourself with people who inspire you. काफी बार हम realize नहीं करते but हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी लाइफ में कुछ value add नहीं करते या ना ही हमें कुछ अच्छा फील कराते हैं. They just drain out of us. Like उनसे जब भी बात करो तो बस ऐसा लगता है कि बात करने के बाद you feel so low. For the longest time I did not realize it. Like few years back I thought of this कि मैं ऐसी चीजों को अपनी लाइफ से हटाऊंगी जो कि मुझे थोड़ा ड्रेन कर रहे हैं. There were few people in my life who were just draining me out and उनसे बात करके कभी मुझे ऐसा energized या encouraged या inspired feel नहीं होता था but drained out, confused and बहुत अजीब सा फील होता था. So that's why it's important to find out these people and remove them from your life and surround yourself with only those people who inspire you, people who encourage you. Encourage ना कर रहे हैं तो discourage भी ना कर रहे हो, at least neutral रहें. Like parents for example, you cannot always expect them to be enthusiastic and encouraging about every new thing that you try, but at least they should not be discouraging कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या सोच के कर रही हो, तुम्हारे बस की नहीं है. ऐसी चीजें बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए और ऐसा भी कोई नहीं होना चाहिए जो कि तुमको somehow negatively तुम्हारे मूड को इम्पैक्ट करे. The next step is to set boundaries and protect your energy. This is similar to the previous point. तो हम काफी बार रियलाइज नहीं करते बट हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखते हैं जो कि हमें ड्रेन आउट करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते, हमें अच्छा नहीं फील कराते, बस हमें उनकी आदत है तो हम उन्हें रखते हैं. Be it your friends, your partner, your relatives, कोई भी हो सकता है. Now that you plan to restart your life, तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी तुम्हारे पास टाइम है उसमें तुम बहुत पर्टिकुलर रहो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो. तुम्हें एक बाउंड्री बनानी है अपने आसपास एंड तुम्हें बहुत ही क्लियर रहना है कि क्या चीज मुझे इस लाइफ में चाहिए एंड क्या चीज मुझे इस लाइफ में नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए. एटलीस्ट मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे गॉसिप नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि कुछ ड्रेन आउट करे मेरे से या मुझे कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, नजर नहीं चाहिए. सो ऐसे लोगों और चीजों को अपनी लाइफ से दूर कर दो अभी के लिए, बिकॉज यू आर नॉट
in that space. You are in your growth focused mindset wala stage. You are in that phase of your life where you are, you know, sharp focused on your goal and you're just trying to work hard on yourself. And ऐसी चीजें तुम्हें बस distract करेंगी, तुम्हारा time waste करेंगी या तुम्हें discourage करेंगी. So it's important to set your boundaries, learn to say no to things and people that you know are not serving you right. The last step for you is don't be afraid to fail. Firstly, you are restarting your life at 30, which in itself is very daunting. ये खुद में ही कभी-कभी बहुत scary हो जाता है कि अभी life एकदम से turn around कर रहे हैं. And इसके बाद अगर तुमने कुछ नया try किया तो chances हैं कि तुम fail कर सकते हो. तुम कुछ नया try करोगे तो अपने comfort zone के बाहर जाओगे, कुछ ऐसी चीजें करोगे जो तुमने आज तक नहीं की है, तो जरूरी नहीं है कि you will definitely succeed. And ये बहुत मुश्किल है समझाना, खुद में समझना. मैं तुम्हें बता रही हूँ बट ये मुझे खुद को भी कभी-कभी बताना पड़ता है. We don't always win in life. We don't always win at all the things. पर हाँ, जो चीजों में हम fail करते हैं उससे हम कुछ सीख जरूर लेते हैं. We learn from the things where we fail. Maybe failed relationships, failed careers, failed, you know, situations या कुछ भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ हो जहाँ तुम फेल हुए हो. So you have to remember that it's okay to fail. जो भी चीजों में हम फेल करते हैं ना, रिलेशनशिप, करियर या कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है. So you are restarting your life. All the best for that. But yes, my tip for you would be don't be afraid to fail, because I have failed several times in my life, but I just refuse to give up. I just get up every single time, and I don't know how that happens, but I am a very self-motivated person, and I think that really helps. अगर तुम्हें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, तुम अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है, then you have to be your biggest hype person. You have to be your biggest motivator, biggest cheerleader, and you have to always just believe that it's okay to fail as long as you're ready to learn from it and get up again and do that thing that you really wanted to do. So those were all the things that I wanted to talk about in today's video. I hope that was useful to you. I hope it helped you in some way. So I'll end the video here. I hope you liked it, and if you did, please make sure to hit a like on the video, share it with your friends, and subscribe to my channel if you've not done so yet. And I will see you again very, very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.